Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem from H.C. Verma. So what it says, the friction coefficient between the board and the floor shown in figure is mu. Find the maximum force that the man can exert on the rope so that the board does not slip on the floor. Okay, fine. So इस तरह से diagram दे रखा है and this is the man and we have to find out the maximum tension that this man can apply on this rope so that ये जो नीचे वाला board है it is not slipping with respect to the ground. And further, the coefficient of friction between the board and the floor is given to be mu. And let's assume कि ये जो man है ये अप्लाई करता है टेंशन T. एक्चुअली इस प्रॉब्लम को करने के दो मेथड है एंड वी विल टॉक अबाउट बोथ ऑफ देम. पहले हम बेसिक से कर लेते हैं इसे, फिर एक शॉर्टकट है ना, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स सी. अगर हम बेसिक से करें देन व्हाट विल बी आवर फर्स्ट स्टेप, दैट विल बी टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मैन एंड द बोर्ड. सो इस तरह से देखो, ये मैन है, इस पे क्या क्या फोर्स लगेंगे. एक तो नीचे की तरफ इसका वेट विच इज कैपिटल एम इंटू जी, and there will be a normal reaction applied by the board on the man in the upward direction. Let's call it N1. और जो बोर्ड है उस पर N1 नीचे की तरफ लगेगा by the man. ठीक है. और जो बोर्ड है उसका जो वेट है नीचे की तरफ लगेगा स्मॉल m इंटू जी, एंड देयर विल बी अ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द फ्लोर एंड द board, right? Let's call it N2. Now see, if the man is pulling this rope with a force T in the downward direction, वो rope को नीचे की तरफ pull कर रहा है T से, then there will be a force applied by the rope on the man in the upward direction. अगर वो rope को नीचे की तरफ pull करता है तो rope man को ऊपर की तरफ pull करेगी. That will be T in the upward direction. न्यूटन्स थर्ड लॉ, राइट? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. सो देखो, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मैन. और जो बोर्ड है उसमें आगे की तरफ भी फोर्स लग रहे होंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. जैसे आगे की तरफ उसमें रोप के बाय द रोप आगे की तरफ टेंशन टी लगेगा और पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा. अगर ये जो बोर्ड है इसमें आगे की तरफ टेंशन लग रहा है, देन टू अपोज द मोशन फ्रिक्शन विल बी देयर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मैन एंड द ब्लॉक. अब अगर ये जो सिस्टम है या फिर आप कहो ये जो मैन एंड द बोर्ड रेस्ट में, देन वी कैन इक्वेट द फोर्सेस, लाइक वी कैन इक्वेट द फोर्सेस टू बी जीरो. तो जैसे मैन पे देखो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है, तो ऊपर की तरफ टेंशन है और नॉर्मल रिएक्शन है, दैट शुड बी इक्वल टू नीचे का जो फोर्स है दैट इज कैपिटल एम इंटू जी. बोर्ड की बात करें सो वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ N1 है और स्मॉल एम जी है और ऊपर की तरफ N2 है. और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस की बात करें बोर्ड में, सो टेंशन दैट शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शन. सो दीज आर द फोर्सेस, राइट? अब देखो, हमें टेंशन का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए. सो मैक्सिमम टेंशन के लिए आपको फ्रिक्शन मैक्सिमम करना पड़ेगा. और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा? N2 इंटू म्यू. N2 क्यों होगा? बिकॉज वी हैव टू टेक द नॉर्मल जहां पे आप फ्रिक्शन कंसीडर कर रहे हो, लाइक द फ्रिक्शन इज एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर. सो आपको जो नॉर्मल रिएक्शन लेना है दैट इज बिटवीन द फ्लोर एंड द ब्लॉक विच इज N2. सो हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ N2? जैसे N2 यहाँ पे देखो, N2 इज N1 प्लस mg. नाउ N1 इज अगेन अ वेरिएबल, है ना? N1 एक वेरिएबल फोर्स है जो कि मैन ने लगाया है ऑन द ब्लॉक एंड द ब्लॉक ऑन द मैन. सो उस वो भी एक वेरिएबल है, उसे भी हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा. ये अननेसेसरी वेरिएबल है. तो N1 का वैल्यू कहाँ से आएगा? फर्स्ट इक्वेशन से. ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है. सो फर्स्ट इक्वेशन से आप N1 का वैल्यू कितना निकाल सकते हो? N1 विल बी कैपिटल mg माइनस टेंशन. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दैट N1 इन द सेकंड इक्वेशन. सो कैपिटल mg माइनस टेंशन प्लस स्मॉल mg, दैट शुड बी इक्वल टू N2. नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ N2. सो N2 को आप थर्ड इक्वेशन में रख दो. सो थर्ड इक्वेशन में टेंशन दैट शुड बी इक्वल टू N2 which is capital mg plus small mg minus tension into mu. So from here find out the value of tension. और ये जो टेंशन निकल के आ रहा है ये मैक्सिमम निकल के आ रहा है ना? सो टेंशन 1 प्लस म्यू, हमने टेंशन वाले टर्म्स एक तरफ ले गए, स्मॉल m प्लस कैपिटल m इंटू जी इंटू म्यू, और 1 प्लस म्यू को डिवाइड में भेज देते हैं. सो 1 प्लस म्यू. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टेंशन. अगर इससे ज्यादा टेंशन आप लगाते हो रोप में, देन द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द फ्लोर. ओके फाइन. सो अब हम बात करते हैं कि इज देयर एनी अदर वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो देखो, एक्चुअली में जो ऊपर वाला मेथड है इसमें तीन इक्वेशंस क्यों आ रही थी? क्योंकि एक अननेसेसरी वेरिएबल आ रहा था N1 जिसकी हमें जरूरत नहीं थी.
सो N1 को हम पहले ही एलिमिनेट कर सकते थे। N1 क्यों आ रहा था? N1 was the force applied by the man on the block and the board, right? It was board. So N1 was the force applied by the man on the board and board on the man. So उसे आप एलिमिनेट कर सकते हो if you take man plus board as a system. ये man plus board है। So देखो जो N1 है वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, और जब आप इस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे so you don't have to show N1 because that will become an internal force in the free body diagram of capital M plus small m. सो जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे सो देखो क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे। ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है मैन पे, राइट? सो विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो सारे फोर्सेस हमें दिखाने पड़ेंगे। और नीचे की तरफ सिस्टम का वेट विच इज कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, दिस इज द वेट ऑफ द सिस्टम। आगे की तरफ टेंशन लग रहा है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, और एक N2 लग रहा है बाय द फ्लोर ऑन द बोर्ड कह लो या फिर सिस्टम कह लो। सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सिस्टम। देखो अब एक ही फ्री बॉडी डायग्राम बना है ना, और वेरिएबल्स भी रिड्यूस हो गए। सो अगर ये जो सिस्टम है रेस्ट में होगा देन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में हम फोर्सेस बैलेंस कर सकते हैं। तो जैसे वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ टेंशन है और N2 है, और नीचे की तरफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टेंशन शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शन। नाउ अगेन फॉर मैक्सिमम टेंशन फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? N2 इंटू म्यू, और N2 फर्स्ट वाली इक्वेशन से उठा के हम डाल सकते हैं। सो टेंशन इज कमिंग आउट टू बी N2 विच इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, राइट, माइनस टेंशन, this is the value of N2 into mu. So from here you will get the value of tension same आएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी इंटू म्यू, और 1 प्लस म्यू डिवाइड में आ जाएगा। तो देखो ये थोड़ा टाइम सेविंग है क्योंकि इसमें आपका वेरिएबल्स रिड्यूस हो गए। सो इफ यू कैन चूज योर सिस्टम वाइजली देन you can save a lot of time while solving the problem by reducing the number of variables. और अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स की अगर प्रैक्टिस करना है तो लेट मी गिव यू वन मोर प्रॉब्लम। अगर इसमें वेरिएशंस की मैं बात करूं तो देखो इस तरह का वेरिएशन हम ट्राई करते हैं। मान लो ये मैन है और ये बोर्ड है। नाउ दिस टाइम एक पुली यहाँ पर भी लगाते हैं, है ना, और इस तरह से ये रोप है और ये जो मैन है इस तरह से इसे पुल कर रहा है। फर्दर ये इस तरह से पुली है, इस तरह से पुली है, और ये फाइनली इससे कनेक्टेड है, एंड दिस इज द सिस्टम। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट सेम प्रॉब्लम इज सेम, find out the maximum force that this man can apply on the rope so that the block or the board is not slipping with respect to the ground, and coefficient of friction between the board and the floor is mu. So इस तरह इस बार कैसे करोगे? अगेन you can draw the free body diagram। जैसे let me give you a hint, जैसे ये मैन है ना, इसका जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो नीचे की तरफ क्या लगेगा? कैपिटल M इंटू जी विच इज द वेट ऑफ द मैन। ऊपर की तरफ N1 लगेगा, राइट, बाय द बोर्ड ऑन द मैन। अब टेंशन की बात करें, देखो ये जो मैन है इस रोप को ऊपर की तरफ पुल कर रहा है। सो जो रोप है मैन को नीचे की तरफ पुल करेगी। सो इन दिस केस जो टेंशन लगेगा ऑन द मैन बाय द रोप दैट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम है किसका? मैन का। फर्दर जब आप बोर्ड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे सो जो पहले फोर्सेस थे, जैसे एक तो N1 हो गया बाय द मैन, नीचे की तरफ इसका वेट M स्मॉल m इंटू जी, और आगे की तरफ टेंशन, पीछे की तरफ फ्रिक्शन, राइट, और एक N2 लगेगा बाय द फ्लोर ऑन द बोर्ड। और देखो यहाँ पे ये जो पुली है इसमें टेंशन T है ना, मतलब इस पुली को देखो, ये जो रोप है इसमें टेंशन T है, तो ये जो पुली है इस पे ऊपर की तरफ कितना टेंशन है? 2T, और ये पुली भी बैलेंस है। मतलब ये जो बोर्ड है इसमें ऊपर की तरफ कितना टेंशन लगेगा? 2T। ये एडिशनल फोर्स आपको दिखाना पड़ेगा। देखो ये यहाँ पे रोप में अगर टेंशन T है, यहाँ पे टेंशन T है, तो ये वाली जो रोप है जो पुली को कनेक्ट कर रही है बोर्ड के साथ में उसमें टेंशन 2T होगा, तो वो जो 2T है वो बोर्ड को ऊपर की तरफ पुल करेगा। नाउ अगेन राइट द इक्वेशंस एंड ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T, मैक्सिमम T। मैक्सिमम T के लिए आपका जो फ्रिक्शन होगा वो टेंशन के बराबर हो जाएगा। like limiting value of the friction will be equal to the tension. So in this way try to find out and let me know in the comment section. और इसमें और अच्छा वेरिएशन की अगर मैं बात करूं सो इस तरह से हो सकता है कि मान लो ये जो रोप है ये आपको किसी एंगल पे दे दे। ये जो मैन है ना, ये रोप को पुल तो कर रहा है बट किसी एंगल पे पुल कर रहा है, किसी एंगल थीटा पे। नाउ थिंक अबाउट इट, अगर ये किसी एंगल पे पुल कर रहा है और आप इस मैन का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे
सो इसमें देखो जो टेंशन लगेगा बाय द रोप ऑन द मैन वो इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट। और बाकी जो फोर्सेस हैं वो तो आप दिखाओगे mg और n1, बट ये जो t है इसके कंपोनेंट लेना पड़ेगा। अगर ये एंगल थीटा है सो यू कैन सी कि अगर ये वाला जो एंगल थीटा है सो ये एंगल भी थीटा होगा। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक फोर्स आएगा ऑन द मैन विच इज t cos थीटा, ऊपर के डायरेक्शन में t sin थीटा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो आप इजिली फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हो, राइट। बट व्हाट अबाउट वर्टिकल डायरेक्शन, अगर ये मैन को रेस्ट में रहना है देन टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस करेगा? टी कॉस थीटा को बैलेंस करेगा द फ्रिक्शन बिटवीन द मैन एंड द बोर्ड। देयर मस्ट बी सम फ्रिक्शन बिटवीन द फुट ऑफ द मैन एंड द बोर्ड टू बैलेंस टी कॉस थीटा। सो जो फ्रिक्शन होगा वो मैन पे पीछे की तरफ लगेगा, और जब आप बोर्ड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये जो फ्रिक्शन जो मैन पे लगा है पीछे की तरफ वो बोर्ड पे आगे की तरफ लगेगा, राइट। सो बोर्ड का आप खुद से बना के देखना एंड लेट मी नो, इसे भी सॉल्व करके देखना एंड ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एम, स्मॉल एम, थीटा, इस बार थीटा भी आएगा, ठीक है, और म्यू। इनफैक्ट म्यू वन और म्यू टू ले लेना। म्यू वन एंड म्यू टू क्या है? म्यू वन इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मैन एंड द बोर्ड एंड म्यू टू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बोर्ड एंड द फ्लोर। और टी को फाइंड करना एम वन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस थीटा प्लस म्यू वन प्लस म्यू टू। And let me know if you are able to solve it. Otherwise, we will discuss it in the Telegram. Okay, fine. Okay, guys, keep working hard. Best of luck for your exams.